औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये आज 5वां लेक्चर हम कर रहे हैं, जो कि बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक एक शुरू हो जाता है, जिसका नाम पाकिस्तान के अंदर मजलिस शूरा है। पार्लियामेंट को हम मजलिस शूरा कहते हैं। कोई भी कानून बनाना हो और कोई भी कानून में अमेंडमेंट करनी हो, इनेक्ट करना हो, चेंज करना हो, रिपील करना हो, ये सारी चीज़ों का इख्तियार होता है पार्लियामेंट के पास, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का नाम है मजलिस शूरा। मजलिस शुरा पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान में, वैसे तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया है, कहीं पर एक हाउस होता है, कहीं पर 2 हाउस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर बाय कैमरल लेजिस्लेटिव है। बाय कैमरल का मतलब होता है, बाय जो कहते हैं वो 2 को कहते हैं, मतलब 2 हाउसेस होते हैं वहाँ पर। एक होते हैं नेशनल असेंबली, एक सेनेट। कोई भी बिल पास होगा वो नेशनल असेंबली से होगा या सेनेट से होगा। एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से वहाँ दूसरे हाउस से पास होगा। उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, वो हमारे मुल्क के अंदर कानून बन जाएगा। खैर, ये प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज आपको बताने का मतलब सिर्फ ये है कि पहले आता है हमारा जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, मजलिस शूरा है पाकिस्तान की। उस 3 चीज़ों को मिलाकर मजलिस शूरा या पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर: नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट। आज हमारा टॉपिक होगा प्रेसिडेंट को पढ़ना। आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 41 पर आते हैं, जो कि हमारा मेन आर्टिकल है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रेसिडेंट का। सबसे पहले प्रेसिडेंट का बताया गया है हेड ऑफ़ द स्टेट। प्रेसिडेंट पूरी स्टेट का हेड होगा। एक बंदा होता है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ़ स्टेट। हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, और हेड ऑफ़ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, मतलब वो पूरी स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। वो समझिए किसी गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक नहीं होता, वो कोई भी फ़र्द हो सकता है। ये एक प्रेसिडेंट जो होता है एक सेरेमोनियल पर्सनैलिटी होती है। आपने शादी में देखा होगा, सेरेमनी होती है तो वहाँ पर एक दूल्हा होता है। तो समझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक दूल्हा है पाकिस्तान का असल मायनों में। आपने इंडियन कानून के अंदर देखा होगा कि वहाँ पर प्रेसिडेंट किसे बनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम को बनाया जाता है। वो लोग जो उनके रियल हीरोज़ होते हैं। तो प्रेसिडेंट असल में होना भी ऐसी फ़र्द को चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर ये सारी कहानियाँ चलती हैं, मेंबर्स को उठा दिया जाता है। असल में ये एक ओहदा होता है उस शख्स के लिए जिसने कुछ कौम के लिए बेहतर किया हो। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल 41 से 49 मौजूद है। 41 हमें कहता है कि प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ़ स्टेट होगा। उसके बाद इसका जो सब आर्टिकल 2 है वो हमें क्वालिफिकेशन बताता है कि प्रेसिडेंट कौन बंदा हो सकता है। प्रेसिडेंट के लिए ये 3 खासियत जिस बंदे में होंगी ना, वो बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है पाकिस्तान का। एक, वो बंदा मुस्लिम होना चाहिए, मतलब आपने अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है आप मुस्लिम होने चाहिए। आपकी एज 45 प्लस होनी चाहिए। क्वालिफाइड हो आप MNA बनने के लिए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनने के लिए, जो कि हम आर्टिकल 62 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। भले आप मेंबर ना हो नेशनल असेंबली के, लेकिन आप क्वालिफाई होने चाहिए। आपके अंदर वो सारी काबिलियत होनी चाहिए जो आर्टिकल 62 में हमें बताई गई है। तो ये 3 चीज़ें हों तो आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह इलेक्ट होंगे? ये होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज में बोथ हाउसेस आते हैं, MPs आते हैं। ये इन तमाम तरह की वोट की कैलकुलेशन से प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो प्रेसिडेंट के टेन्योर ख़त्म होने से ना तो 60 दिन पहले होगा, ना उसके 30 दिन बाद होगा, इसके दरमियान के पीरियड में होगा जो भी होगा। सब आर्टिकल 5 हमें बताता है कि विद इन 30 डे, 30 दिन के अंदर अंदर जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी है उसे फिल कर देना है। वैकेंसी फॉर इसे हम कह सकते हैं जो सीट होती है उसकी, प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो 30 दिन के अंदर अंदर फिल हो जानी चाहिए। सब आर्टिकल 6 जो है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट का, उसके बाद उसे कोई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई ये तरीक़ेकार गलत हुआ, ये वो सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हमें आर्टिकल 41 बताता है, जो बेसिक सा आर्टिकल है हमारे लिए। एक के प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होगा, दूसरा उसकी क्वालिफिकेशन के वो मुस्लिम होना चाहिए, 45 इसकी एज प्लस होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू बी MNA, जो कि आर्टिकल 62 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज से वो इलेक्ट होना चाहिए, मतलब इन तमाम लोगों की वोटिंग से वो इलेक्ट होगा। ना तो उससे 60 दिन पहले वो इलेक्ट हो सकता है, ना 30 दिन बाद इलेक्ट हो सकता है, और 30 दिन के अंदर अंदर उसकी सीट फिल हो जानी चाहिए। और इलेक्शन को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चले भाई कहानी शुरू हो जाती है, प्रेसिडेंट बन गया। ये सारी चीज़ें एक बंदे के अंदर ये काबिलियत थी, उसे हमने नॉमिनेट कर लिया। किस तरह नॉमिनेट किया? इलेक्टोरल कॉलेज से नॉमिनेट कर दिया, वो बंदा नॉमिनेट हो गया और प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बना, उसने सबसे पहले जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना ओथ ले लिया। ये बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाकर अपना अहद लेता है, और प्राइम मिनिस्टर हमेशा प्रेसिडेंट के सामने जाकर अपना ओथ लेता है। कंडीशंस जो हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कि वो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मतलब अगर वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है वो बंदा, तो वो कोई भी काम वगैरह नहीं कर सकता जिससे उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा हो।
एक कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है। दूसरी कि वो MPA MNA ना हो, ना तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो ना मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हो। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर वो बंदा मेंबर है ऑलरेडी नेशनल असेंबली या MPA, जो कि हमारे सारे लोग आते हैं, आरिफ अलवी साहब आए, तो उसके लिए इनके पास ये शर्त है कि जैसे ही वो बंदा प्रेसिडेंट बने वो वहीं पर ही अपनी सीट को छोड़ दे, वैकेंट कर दे, तो अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दे। तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, वहाँ पर दूसरा इलेक्शन होगा, उस सीट के ऊपर फिर एक नया MNA आएगा या नया MP आएगा। तो ये दो कंडीशन है कि ना तो वो कोई होल्ड करे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ना वो MPA और MNA हो। अगर वो है तो उसे अपना इस्तीफ़ा देना होगा या फिर उसे वो सीट छोड़नी होगी। टर्म कितनी होगी? 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बनाया जाएगा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर टर्म पूरा हो जाए तो वो जब तक उस सीट पर रहेगा जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल के तौर पर आरिफ अलवी साहब के 5 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो जब तक अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका नया सक्सेसर नहीं आ जाता, नया प्रेसिडेंट नहीं बनकर आ जाता। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 2 साल तक लगातार प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद तीसरी मरतबा लगातार टर्म के लिए नहीं बन सकता। कॉन्सिक्यूटिव टर्म इसे कहते हैं, मतलब वो 2 बार लगातार बन गया, उसके बाद तीसरी बार ऐसे नहीं बन सकता। 1 साल का गैप, 5 साल का गैप आ जाए, जो कि 5 साल के हमारे इलेक्शन होते हैं, 5 साल का गैप आ जाए, उसके बाद वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ऐसे नहीं बन सकते। 44 का आर्टिकल 44 का जो सब आर्टिकल है 3, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी सीट से रिज़ाइन करना चाहे तो वो अपना रिजिग्नेशन लेटर स्पीकर को लिखकर दे सकता है। आर्टिकल 45 पावर ऑफ ग्रैंड पार्डन, रेमिट, सस्पेंड, कम्यूटेट। कम्यूटेट किसी की सज़ा को कम कर देना, सस्पेंड कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, रेमिट ख़त्म कर देना। किसी भी फ़र्द की सज़ा को ख़त्म करना, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, कुछ टाइम और उसे कम कर देना, ये सारा इख्तियार होता है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें PPC में भी बताई गई हैं, आर्टिकल 54, 55 के अंदर भी, कम्यूटेशन वाले में भी बताई गई हैं। तो उस पर बाकायदा हम इंशाल्लाह आगे एक लेक्चर करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि किसी की भी सज़ा को कम भी कर सकता है, वो उसे कुछ टाइम के लिए रोक भी सकता है और उसे ख़त्म भी कर सकता है। तो ये उसकी कुछ पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कैप्ट इन्फॉर्म, आर्टिकल 46, प्रेसिडेंट को हर चीज़ से इन्फॉर्म किया जाएगा। कौन इन्फॉर्म करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट को हर चीज़ से इन्फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 47, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। हमने बात कर ली कि प्रेसिडेंट को किस तरह अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या उसकी कंडीशंस होंगी। और अब बात करते हैं एक प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, बन गया, उसकी सारी कंडीशंस हमने पढ़ ली, ताकत पढ़ ली, ग्रैंड पार्डन पढ़ लिया। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट को निकालने के क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीका है कि प्रेसिडेंट फिज़िकली और मेंटली इनकेपेबल हो जाए। फिज़िकली इनकेपेबल का मतलब ये है कि वो हाथ पाँव या फिर इस तरह की जो बॉडी है उसकी, उससे इस तरह से नाकाबिल हो जाए कि वो अपना कोई भी काम सर अंजाम ना दे सके जो एज अ प्रेसिडेंट वो देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर उसकी टांगें नहीं हैं, टांग टूट गई है या फिर कुछ भी हो गया। और मेंटल इनकेपेसिटी, वो पागल हो जाए या फिर वो ज़हनी तौर पर इस काबिल ना हो कि वो पाकिस्तान के चीज़ों को सर अंजाम दे सके। दूसरा तरीका जो कि लड़ाइयों में किया जा सकता है, इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मिसकंडक्ट करेगा तो उस पर इम्पीचमेंट की रेजोल्यूशन पास होगी, उसका एक बाकायदा पूरा तरीक़ेकार है, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी बस इतना समझ लिया जाए कि फिजिकल और दो तरीके से प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। एक ये तो वो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो जाए। आर्टिकल 47 के सब आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है, उसी की आखिरी लाइन में इम्पीचमेंट लिखा गया है। मतलब ये दो तरीक़ेकार है। अब इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इम्पीचमेंट को समझ लें कि वो अगर बगावत कर दे या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दे, मिसकंडक्ट कर दे वो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वायलेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर दे, तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार होता है, उसे किस तरह हटाया जाता है। नेशनल असेंबली या सेनेट, कोई भी एक हाउस हुआ, उन्होंने कंसिडर किया कि प्रेसिडेंट है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, वो वायलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके आदि जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर सेनेट की बात कर लेते हैं या नेशनल असेंबली की बात कर लेते हैं। सेनेट के अंदर 100 मेंबर होते हैं, समझना थोड़ा आसान होगा। सेनेट में 100 मेंबर होते हैं, 50 लोगों ने उठकर एक नोटिस बनाया, नोटिस पर अपने साइन वाइन किए और वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया। अब हमने यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर को कहते हैं और सेनेट के अंदर चेयरमैन को कहते हैं, मतलब जो लीडर ऑफ हाउस होता है। मतलब एक हाउस के आधे लोगों ने एक नोटिस बनाया और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया कि भाई प्रेसिडेंट को रिमूव करो इन ग्राउंड पर कि उसने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की। तीसरा सब आर्टिकल में कहते हैं कि इफ़ नोटिस रिसीव बाय चेयरमैन, अगर वो नोटिस चेयरमैन को रिसीव हुआ है, सेनेट के अंदर से पास हुआ, आधे लोगों ने उठाकर नोटिस दिया चेयरमैन को, चेयरमैन वो नोटिस भिजवा देगा नेशनल असेंबली में स्पीकर के पास। स्पीकर जो है, इस यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल मिस कर दिया, सब आर्टिकल मिस कर दिया कि जो स्पीकर जो है 3 दिन के अंदर उस नोटिस की एक कॉपी प्रेसिडेंट को दे देगा। 5वें सब आर्टिकल में बताया गया है कि स्पीकर ही 7 दिन से पहले ना 14 दिन के बाद, बीच में 7 से लेकर 14 दिन के दरमियान में जो बीच में गैप आ रहा है, 8, 9, 10 दिन, 11, 12 जो भी दिन है, उनके अंदर एक मीटिंग बुलाएगा दोनों हाउसेस की। किसकी? नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों हाउसेस की मीटिंग बुलाएगा। सारे लोग बैठेंगे,
आराम से खाना वाना खाएंगे, फिर वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन। जो ग्राउंड उस नोटिस के अंदर मेंशन थे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे सब लोग मिलकर के, भाई प्रेसिडेंट ने क्या ये चीज़ें की हैं वाकई में, क्या उसने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर कोई मिसकंडक्ट किया है। तो प्रेसिडेंट के पास वहाँ पर राइट है कि वो उस जॉइंट सिटिंग के अंदर बैठ सकता है, सब आर्टिकल 7 में बताया गया, और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को बता सकता है कि भाई मैंने ये काम नहीं किया। पूरी इन्वेस्टिगेशन सब आर्टिकल 8 के अंदर कंप्लीट हुई, सब लोगों ने ये सारी बातें सुन ली, हाँ भाई ये प्रेसिडेंट ने ये किया है, ये नहीं किया। जॉइंट सिटिंग थी, टोटल 342 उस वक्त मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, और 100 मेंबर थे सेनेट के, टोटल हो गए 442 मेंबर्स। 442 मेंबर्स में 2/3 जो उसकी मेजॉरिटी थी, मतलब 3 में से 2 हिस्सों ने अगर एक वोट दे दिया प्रेसिडेंट के खिलाफ कि प्रेसिडेंट इज़ अनफिट, तो प्रेसिडेंट को वहीं पर ही अपना ऑफिस छोड़ देना है। दोबारा से इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आधे लोगों ने, किसी भी एक हाउस के आधे लोगों ने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेटर लिख कर दिया कि भाई हम प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं। वो लेटर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पढ़ा, और दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, अगर चेयरमैन ने पढ़ा तो स्पीकर को भेज दिया, स्पीकर ने पढ़ा तो चेयरमैन को भेज दिया। दोनों ने बोथ हाउसेस को बुलाया 7 दिन, ना तो 7 दिन से पहले ना 14 दिन के बाद, बीच के किसी दिन में बुला लिया। इन्वेस्टिगेशन की गई उन ग्राउंड्स पर जो ग्राउंड्स उसमें मेंशन थे, प्रेसिडेंट के पास राइट था वहाँ पर बैठने का। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो 2/3 मेजॉरिटी ने अपने वोट दिए कि प्रेसिडेंट इज़ अनफिट, तो उसे अपना ऑफिस छोड़ देना पड़ेगा, सीज़ कर देना पड़ेगा ऑफिस। इसके बाद वाले यहाँ पर आर्टिकल मेंशन नहीं है, जो मैं आपको फिर भी उसमें बता देता हूँ कि 48 के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेगा और उसकी कैबिनेट पर काम करेगा। आर्टिकल थोड़ा लंबा है, बात वही घुमा फिरा कर एक ही बात की जाती है कि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेगा। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो उनसे पूछ ले। और आर्टिकल 49 जो बिल्कुल सिंपल है लेकिन बार बार एमसीक्यू उसमें पूछा जाता है कि इन केस अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी जगह फॉर एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है, वो चेयरमैन ऑफ सेनेट हमेशा एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। मतलब जब प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर गया होता है तो चेयरमैन ऑफ सेनेट एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहा होता है। तो ये आज हमारा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का सबसे पहला टॉपिक था प्रेसिडेंट। वो आज हमने आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक कवर कर लिए। इसके अंदर जो भी सवाल हो आप नीचे पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम नेशनल असेंबली और सेनेट को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह।